नमस्कार। प्रोग्राम बहारें हमको ढूंढेंगी। मैं सुजाता रथ। स्वागत, अभिनंदन। याद करेंगे, बात करेंगे संवेदनाओं की अदाकारा स्मिता पाटिल की। 10 साल के करियर में लोग बॉलीवुड में खुद को स्थापित करने की उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। उतने ही छोटे अंतराल में एक अदाकारा ने बॉलीवुड में न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि लोगों के दिलों में बस गई। जी हाँ, स्मिता पाटिल अपने करियर के पीक पर संसार को अलविदा कह जाने वाली स्मिता ने बॉलीवुड में बेहद कम समय में अपना नाम लोगों की जुबान पर ला दिया था। पहले सुनते हैं उनकी फिल्म आखिर क्यों का ये बहुत ही मधुर गीत और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। स्मिता ने ज्यादातर 8 फिल्मों में काम किया, जिनमें मंथन, भूमिका, आक्रोश, चक्र,
चिदम्बरम, मिर्च मसाला जैसी फिल्में शामिल हैं। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित टेलीफिल्म सदगति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी याद की जाती है। स्मिता पाटिल ने 1980 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को रुपहले पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म चक्र के लिए वो दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित की गईं। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर भी अपना रुख कर दिया। इस दौरान उन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला, जिसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। इस दौरान सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्ध सत्य और मंडी जैसी फिल्मों के साथ साथ दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाले की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना और डांस जैसी व्यावसायिक फिल्में प्रदर्शित हुईं, जिसमें स्मिता पाटिल के अभिनय के विविध रूप दर्शकों को देखने को मिले। इस वक्त जो गीत मैं आपको सुनवाना चाह रही हूँ वो है उनकी सुपर हिट फिल्म शक्ति से। इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। हो जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी गुलशन बनी गलियां सभी फूल बन गई, गलियां सभी। लगता है मेरा सेहरा तैयार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। तुमने हमें बेबस किया, दिल ने हमें धोखा दिया। जीना कितना दुश्वार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया।
को क्या बाकी रहा। हम चुप रहे, कुछ ना कहा, कहने को क्या बाकी रहा। बस आंखों ही आंखों में इजहार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। जाने कैसे कहाँ इकरार हो गया, हम सोचते ही रह गए और प्यार हो गया। मिर्च मसाला स्मिता पाटिल की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। सौराष्ट्र की आजादी के पूर्व की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म ने निर्देशक केतन मेहता को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत के संघर्ष की कहानी है। इस फिल्म में निभाए गए सोन बाई के किरदार को उनके बेहतरीन काम में से एक माना जाता है। फिल्म के निर्देशक केतन मेहता के अनुसार मिर्च मसाला मेरी तीसरी फिल्म थी और जब मुझे पता चला कि मेरी स्क्रिप्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से अप्रूव हो गई है तो मैं लोकेशन देखने गुजरात गया। उस फिल्म में मिर्च का एक अहम रोल है। जब मैंने वहां जाकर देखा कि मिर्च का सीजन शुरू हो चुका है और ये सीजन 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा तो मैं भागकर बॉम्बे आया और स्मिता से मिला और ये सारी बातें उन्हें बताई और कहा कि अगर हम चूके तो अगले साल तक के लिए रुकना होगा। स्मिता ने किसी भी तरह और फिल्मों के डेट्स आगे बढ़ा दिए और इस फिल्म की शूटिंग शुरू की। सीन कुछ ऐसे थे कि एक मिर्च फैक्ट्री के अंदर कुछ औरतें काम करती हैं। गर्मी का मौसम था। धूप और गर्मी के बावजूद स्मिता ने बहुत ही स्पिरिट के साथ काम किया और यूनिट के दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित किया। इस फिल्म का ये गीत। प्रीत के लिए ओ ढोली, ए ढोली, ए ढोली। ओ ढोली ढोल रे बजा मेरे मीत के लिए, ए ढोली ढोल रे बजा मेरे मीत के लिए। मीत
स्मिता ने चाहे कितने भी गंभीर रोल किए हों, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत नटखट और शरारती हुआ करती थीं। उनकी शरारत बड़े होने पर भी कम नहीं हुई थी। दूरदर्शन में बतौर एंकर काम करने के दिनों में जब साड़ी पहनना अनिवार्य होता था, उन दिनों के बारे में लोग बताते हैं कि स्मिता को जीन्स पहनना बहुत पसंद था। ऑफिस में स्मिता जीन्स पहनकर आती थी और शो ऑन एयर होने से पहले वो जीन्स के ऊपर ही जल्दी से साड़ी बांध लेती थी। स्मिता एक बेहतरीन फोटोग्राफर भी थी। 10 साल के अंदर स्मिता सफलता की उन ऊंचाइयों पर पहुंची जहां हर कोई नहीं पहुंच पाता है। उन्होंने 10 साल के अपने करियर में हिंदी और मराठी की लगभग 80 फिल्मों में काम किया। उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ मुझे जो गीत सुनवाने का मन कर रहा है वो है उनकी कमर्शियल फिल्म डांस डांस का ये सुपर हिट गाना। मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनका ये गाना है और ऐसे रोल में स्मिता को हमने बहुत ही कम देखा है। आइए इस गीत को सुनते हैं और एंजॉय करते हैं। खुशी का जब जोश आए ये तन बदन झूमता है। नाचूं ऐसे तुझ पे ज़माना फिदा हो, ये जोश ये हौसला हो, तेरा सदा है। हर दिल दीवाना तेरा हो, सारे जहां से जुदा हो, तेरी अदा आए हैं
मस्ती की धुन पे हम नाचे ऐसे, हर दिल में हलचल मचाए। जब तक हमारी सांसें चले ये वो प्यार का गीत गाए। नाचूं ऐसे दिल ना जिसे भूल पाए, एक दिन वही गीत गाए। सारा जहां है, हमको जो खुद पे यकीन है, कुछ भी तो मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ सुपर डांसर आए हैं सुपर डांसर नाचेंगे नाचेंगे, सुपर डांसर गाएंगे गाएंगे। सुपर डांसर सुपर डांसर। हम बात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं बॉलीवुड की महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल को। स्मिता का जन्म एक पॉलिटिकल घराने में हुआ था। पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे और माता एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। स्मिता के माता पिता का उन पर गहरा प्रभाव रहा। वे एक सक्रिय नारीवादी थीं और मुंबई के महिला केंद्र की सदस्य भी थीं। स्मिता पाटिल बहुत ही शांति प्रिय महिला थीं। उनके अंदर छिपे अभिनय पर नजर पड़ी फिल्मकार श्याम बेनेगल की और उन्होंने स्मिता को पहला ब्रेक दिया फिल्म चरणदास चोर में। ये फिल्म हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक विजय दान देथा नाम की लोक कथा पर आधारित थी और इस फिल्म में स्मिता के साथ लालू राम, मदन लाल और हबीब तनवीर ने काम किया था। फिलहाल आपको मैं सुनवा रही हूं उनकी फिल्म भीगी पलकें का ये गीत। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा,
तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ है, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे। तब से मेरी निगाहें समझे तेरे इशारे, रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए। जहाँ हवाएं गम की हम तक पहुँच न पाए, खुशियों की खुशबू से महके घर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। फिल्म भीगी पलकें स्मिता के व्यक्तिगत जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया, क्योंकि इस फिल्म के दौरान ही राज बब्बर और स्मिता एक दूसरे के करीब आए और उसके बाद ये रिश्ता दुनिया से छिपा नहीं। पुत्र प्रतीक बब्बर को जन्म देने के कुछ ही दिनों बाद 13 दिसंबर 1986 को स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। स्मिता की आखिरी इच्छा भी बड़ी भावनात्मक थी। उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट दीपक से कहा था कि जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। स्मिता की इस ख्वाहिश को पूरा किया गया था और मरने के बाद उनका सुहागिनों की तरह 16 श्रृंगार किया गया था। उस समय स्मिता की उम्र मात्र 31 साल थी। उनकी अचानक हुई इस मौत ने पूरे बॉलीवुड को सदमा दे दिया था। आज स्मिता पाटिल भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन उनके योगदान को कोई भुला नहीं पाएगा कभी भी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे
हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। भटकते अब्र में चेहरा कोई बना होगा। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी। करोगे याद तो बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। बरसता भीगता मौसम धुआं धुआं होगा। पिघलती शम्मों पे दिल का मेरे गुमां होगा। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। हथेलियों की ना याद कुछ दिलाएगी। करोगे याद तो गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा। तरसती आँखों से रास्ता किसी का देखेगा। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। निगाह दूर तलक जाके लौट आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो हमारा जिक्र
जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी। रगों में आपकी हरदम हमारी